जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे मंदिर के सामने सिर झुकाना भगवान को नहीं, अपने अहंकार को झुकाना है। और जो ये सीख गया उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। रास्ते में मंदिर दिखाई देने पर प्रणाम करने वाले लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। बेटा, जिस दिन तेरी नजर सड़क पर पड़े मंदिर से टकराए, समझ ले वो भगवान की सीधी पुकार है। और अगर तू बिना प्रणाम किए आगे बढ़ गया तो याद रख, ऊपर वाला फिर तुझे बुलाने नहीं आएगा, बल्कि तेरी तकदीर से चुपचाप अपना हाथ खींच लेगा। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। महाराज जी हमारे क्या बताए हैं। ये मंदिर की झलक नहीं, ये तेरे भाग्य का खुला दरवाजा है। और अगर तूने सिर झुकाने में देर कर दी तो दरवाजा तेरी आंखों के सामने बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए। बेटा सुनो, जब जीवन की राह पर चलते चलते तुम्हारी दृष्टि के सामने किसी मंदिर का दृश्य आता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो, चाहे उसकी दीवारें टूटी फूटी हो, चाहे वह किसी सुनसान पगडंडी पर हो या भीड़ भाड़ वाले बाजार में, यह कोई साधारण घटना नहीं होती। ये तुम्हारे जीवन में एक संकेत होता है, एक पुकार होती है, एक अवसर होता है जिसे तुम्हें टालना नहीं चाहिए। रास्ते में मंदिर दिखना यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊपर वाले की योजना है, उसका बुलावा है, उसका इशारा है कि बेटा, तू जिस रास्ते पर जा रहा है उसमें मैं भी हूँ, मेरी याद भी साथ रख। और जो लोग इस क्षण में अपने सिर को झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, वे सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत को नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रहे होते हैं जो उनके जीवन की धारा को नियंत्रित करती है। देखो बेटा, प्रणाम का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं है। प्रणाम का मतलब है अपने भीतर के अहंकार को, अपने मन की चंचलता को, अपने स्वार्थी विचारों को उस शक्ति के सामने रखकर कहना, हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हैं। जब तुम चलते चलते ये भाव रखते हो तो समझ लो कि तुम्हारा ये छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन के अनेक पापों को धो देता है। कई लोग पूछते हैं, महाराज मंदिर तो हर जगह है, क्या हर बार प्रणाम करना जरूरी है? मैं कहता हूँ बेटा, जरूरी तो सांस लेना भी है, लेकिन क्या तुम गिनते हो कि दिन में कितनी बार सांस ली? नहीं ना। वैसे ही जब भी मंदिर दिखे प्रणाम करो। ये गिनने की चीज नहीं है, ये जीने की आदत है। याद रखना, मंदिर का दर्शन करते ही तुम्हारी नजर सीधे शिखर पर जानी चाहिए, फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए उस गर्भगृह की कल्पना करनी चाहिए जहाँ भगवान विराजमान है। भले ही दरवाजे बंद हों, भले ही तुम अंदर न जा सको, लेकिन श्रद्धा का भाव भीतर होना चाहिए। और जब तुम हाथ जोड़ते हो तो मन ही मन प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे अहंकार से बचाए, मेरे पाप धो दीजिए और मेरे जीवन की दिशा सही रखिए। कुछ लोग राह चलते मंदिर देखकर भी नजरें फेर लेते हैं। वे कहते हैं, अरे जल्दी है, समय नहीं है। बेटा, समय का क्या भरोसा, अगले मोड़ पर क्या होगा किसे पता। मंदिर देखकर प्रणाम करना ये सिर्फ भगवान को याद करना नहीं है, यह अपनी आत्मा को भी याद दिलाना है कि तेरा असली घर कहाँ है, तेरा असली ठिकाना कौन है। रास्ते में मंदिर दिखना एक तरह से जैसे माँ दूर से पुकार रही हो, बेटा एक बार देख तो सही, मैं यहाँ हूँ। और तुम माँ की पुकार सुनकर भी चुपचाप निकल जाओ, ये कैसा व्यवहार है। जो बेटा अपनी माँ को रास्ते में देखकर भी अनदेखा कर दे, उसका जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम कहोगे, महाराज हम तो रोज मंदिर देखते हैं, रोज प्रणाम करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे बच्चा, फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन फर्क नजर से नहीं, नियत से पड़ता है। अगर तुम्हारा प्रणाम सिर्फ आदत बन गया है तो वह पूजा नहीं, रिवाज मात्र है। लेकिन अगर तुम हर बार प्रणाम करते समय ये सोचो कि हे भगवान, आप मेरे जीवन के साथी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, तब समझो कि तुम्हारा हर प्रणाम तुम्हारे जीवन में अदृश्य रूप से सुख, शांति और सुरक्षा भर रहा है। रास्ते में मंदिर दिखने पर प्रणाम करने का एक गहरा आध्यात्मिक लाभ भी है। जब तुम ये करते हो तो तुम्हारा मन एक क्षण के लिए सांसारिक उलझनों से हटकर दिव्यता की ओर मुड़ जाता है। यह एक सेकंड का विराम तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा भर देता है जो पूरे दिन तुम्हें नकारात्मक विचारों से बचाती है। मैंने अनेक भक्तों को देखा है जो चाहे कितनी भी जल्दी में हो, चाहे बाजार में भीड़ हो, चाहे गाड़ी तेज दौड़ रही हो, वे मंदिर दिखते ही सिर झुका देते हैं। ये सिर झुकाना सिर्फ भगवान को प्रणाम नहीं है,
यह अपने अहंकार को हर क्षण मारने की साधना है। अहंकार जितना छोटा होगा उतना ही भगवान तुम्हारे करीब होंगे। और बेटा, ये भी याद रखना, प्रणाम करते समय तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। अगर तुम प्रणाम करते समय मन में किसी के लिए क्रोध, जलन या नफरत रखते हो तो तुम्हारा प्रणाम अधूरा रह जाता है। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर हाथ जोड़ो। अगर तुमने मंदिर देखकर प्रणाम करने की आदत डाल ली तो समझ लो कि तुमने अपने जीवन की आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ली है। और यह आदत सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भी तुम्हारा साथ देगी। रास्ते में मंदिर देखकर जो श्रद्धा से प्रणाम करते हैं वो सिर्फ मूर्ति नहीं, अपने भाग्य को नमन कर रहे होते हैं, फोल्डेड हैंड्स। अगर ये भाव दिल में बसाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। रास्ते पर मंदिर दिखाई देने पर प्रणाम करने वाले लोग मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे। बेटा, मैंने कहा ना, मंदिर देखकर प्रणाम करने की आदत डाल लो। ये तुम्हारे जीवन में एक ऐसी अदृश्य ढाल बन जाती है जो तुम्हें अनजाने संकटों से बचाती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार भगवान ने तुम्हें सिर्फ इस एक प्रणाम के कारण आने वाले बड़े बड़े संकटों से निकाल दिया है। कभी गौर करना, जिस दिन तुम मंदिर देखकर प्रणाम करना भूल जाते हो उस दिन मन में एक बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा को वह स्पर्श नहीं मिला जो उसे चाहिए था। मंदिर देखकर प्रणाम करना आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे शरीर के लिए सांस लेना। रास्ते में चलते समय जब मंदिर दिखे तो सिर्फ आंखों से मत देखो, मन से देखो, भाव से देखो। उस समय कल्पना करो कि मंदिर में जो भगवान विराजमान है वे तुम्हें मुस्कुराकर देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अरे बेटा, तू आ गया, देख मैं यहाँ हूँ, तेरी राह देख रहा हूँ। ये भाव आते ही तुम्हारा प्रणाम जीवंत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, महाराज, हमें तो मंदिर में घुसने का समय नहीं मिलता, तो क्या बाहर से प्रणाम करने से भी पुण्य मिलता है? बेटा, अगर दिल से किया जाए तो बाहर से किया गया प्रणाम भी भगवान तक सीधा पहुंचता है। जैसे माँ अपने बेटे की मुस्कान को दूर से भी महसूस कर लेती है, वैसे ही भगवान तुम्हारे प्रणाम को दूर से भी स्वीकार कर लेते हैं। एक बात और, जब भी तुम मंदिर देखकर प्रणाम करो तो यह मत सोचो कि भगवान को तुम्हारे प्रणाम की जरूरत है। नहीं बेटा, भगवान को तुम्हारी पूजा, तुम्हारे फूल, तुम्हारे प्रणाम की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो तुम्हारे भाव की जरूरत है, क्योंकि भाव ही वह सेतु है जो तुम्हें उनसे जोड़ता है। अब सुनो, ये जो आदत है न चलते चलते मंदिर देखकर प्रणाम करने की, ये सिर्फ तुम्हारा धर्म नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा संस्कार है। अगर बच्चा अपने माता पिता को देखता है कि वे हर बार मंदिर देखकर सिर झुका लेते हैं तो वह भी यह आदत अपना लेता है। और जो बच्चा बचपन से भगवान को प्रणाम करना सीख जाता है वह बड़ा होकर गलत राह पर कम जाता है। याद रखना बेटा, मंदिर देखने पर प्रणाम करने में कभी भी शर्म मत करो। कुछ लोग सड़क पर भीड़ में होते हैं तो सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं बीच में हाथ जोड़ूंगा तो मजाक उड़ाएंगे। अरे, जो भगवान से डरता है उसे किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। और जो मनुष्य से डरता है वह भगवान से कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। कभी ऐसा भी होगा कि तुम बहुत थके हुए हो, मन उदास है, कोई बड़ी चिंता घेरे हुए है और तभी मंदिर नजर आ जाए। बेटा, उस क्षण तुम्हारा प्रणाम दवा की तरह काम करेगा। तुम्हारा सिर झुकते ही तुम्हारी आंखों के कोने में नमी आ जाएगी और तुम महसूस करोगे कि जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह दिया, चिंता मत कर, मैं हूं ना। यही है मंदिर का चमत्कार। और बेटा, ये बात पक्की गांठ में बांध लो, मंदिर देखकर प्रणाम करना सिर्फ धर्म का पालन नहीं है, यह एक मानसिक साधना है। जैसे योग में आसन प्राणायाम होते हैं वैसे ही प्रणाम करना आत्मा का प्राणायाम है। इससे मन के भीतर जमा कचरा धीरे धीरे निकल जाता है और तुम हल्के होते जाते हो। तुम सोच रहे होगे, महाराज, ये छोटी सी क्रिया इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? अरे बेटा, छोटी चीजें ही तो बड़े बदलाव लाती हैं। एक बूंद पानी रोज रोज पत्थर पर गिरती रहे तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। वैसे ही तुम्हारा रोज का प्रणाम तुम्हारे भाग्य के पत्थर में भक्ति का निशान छोड़ता जाता है। अगर कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ आए कि तुम बहुत दुखी हो, हताश हो, कोई राह न देख रही हो, तो बिना सोचे समझे मंदिर जाओ या रास्ते में मंदिर दिखते ही प्रणाम करो। देखना,
तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा आ जाएगी और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। अंत में बेटा, मैं तुमसे यही कहूंगी, मंदिर दिखने पर प्रणाम करना शुरू कर दो। इसे अपनी आदत बना लो, अपनी सांसों का हिस्सा बना लो। यह आदत न केवल इस जीवन में तुम्हारी रक्षा करेगी, बल्कि अगले जन्मों में भी तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगी। और जब ऊपर वाले के दरबार में तुम्हारा हिसाब होगा, तो ये छोटे छोटे प्रणाम तुम्हारे पक्ष में इतने बड़े तर्क बन जाएंगे कि तुम्हारे पाप उनके आगे तिनके जैसे हल्के हो जाएंगे। बेटा, ये पूरी बात मैंने तुम्हें प्रेमानंद जी के भाव और अनुभव के अनुसार कही है, ताकि तुम्हारे जीवन में भक्ति और भी गहरी हो जाए और तुम समझ सको कि रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करना क्यों इतना जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह बात आप लोगों को बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर